नमस्कार, क्यूज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं स्वागत चित्रांग आप सभी के बीच में फाइल फैक्ट्स का एक बिंदु लेकर के सामने हाजिर हुआ हूं। आप देख सकते हो गर्भपात करने की समय सीमा क्या है, यानी आप कितने सप्ताह तक गर्भपात करा सकते हो और किन परिस्थितियों के अंदर गर्भपात को छूट प्रदान की गई है और क्या है इसको लेकर के कानून। इसके बारे में अभी जो हाल ही में चर्चाओं में रहा था उसके क्या है महत्वपूर्ण बिंदु। ना ये आपके अपितु सामाजिक जीवन में भी आपके काम आने वाला है, सिर्फ ना कि अध्ययन के अंदर ही। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं गर्भपात को लेकर के। ठीक है, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। चर्चा में क्यों है, तो इट इज़ हर डिसीजन BS कैन नॉट स्टॉप हार्ट बीट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने डिवाइडेड ऑन द एंडिंग 26 वीक्स प्रेगनेंसी। क्या है मामला और क्या है इसकी पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। प्रमुख बिंदुओं की बात करते हैं जब हम, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक विवाहित महिला की 26 सप्ताह की गर्भावस्था को चिकित्सीय रूप से समाप्त करने की अनुमति देने वाले कोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा दायर रिकॉल एप्लीकेशन पर सुनवाई की थी। यानी एक कोर्ट के द्वारा 26 सप्ताह के जो शिशु है उसके हार्ट बीट्स को रोकने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं गर्भपात के लिए जो आदेश दिया था उसके खिलाफ रिकॉल एप्लीकेशन पर सुनवाई की है। इसमें आपकी जस्टिस सीमा कोहली और जस्टिस BB नागरत्ना है। ठीक है, तो क्या है पूरा मामला। तो जस्टिस सीमा कोहली ने कहा था कि न्यायिक अंतरात्मा उन्हें गर्भपात कराने की अनुमति नहीं देती है। क्या कहा है, न्यायिक अंतरात्मा, न्याय की जो अंतरात्मा है वो उनको गर्भपात कराने की अनुमति नहीं प्रदान करती। भाई जस्टिस BB नागरत्ना ने कहा था कि महिला के स्वविवेक पर छोड़ते हुए गर्भपात का आदेश दिया जाए। जब दोनों जजों में असहमति होती है तो CGI के पास भेजा गया था। एक ने तो कह दिया था कि न्यायिक अंतरात्मा के आधार पर उन्हें क्या नहीं देता, गर्भपात करने की अनुमति नहीं देता। वहीं दूसरी जस्टिस BB नागरत्ना ने कहा कि महिलाओं के स्वविवेक पर छोड़ते हुए गर्भपात का आदेश दे सकते हैं। जब इन दोनों के बीच मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो इस पूरे मामले को आपके चीफ जस्टिस के पास भेज दिया जाता है, जो वर्तमान में हमारे DY चंद्रचूड़ हैं। देख सकते हो ये हमारे CGI। देखिए क्या था मामला, तो मामला था कि याचिकाकर्ता थी, 2 बच्चों की मां प्रसव पश्चात अवसाद से पीड़ित है और भावनात्मक, आर्थिक और मानसिक रूप से तीसरे बच्चे का पालन पोषण करने की स्थिति में नहीं है। जो याचिकाकर्ता है वो पहले से 2 बच्चों की मां है और प्रसव पश्चात अवसाद से पीड़ित है और वही भावनात्मक, आर्थिक, मानसिक रूप से तीसरे बच्चे का पालन पोषण करने में असमर्थ है। भाई बात करें सुप्रीम कोर्ट की विशेष पीठ 9 अक्टूबर को निर्णय गर्भावस्था को चिकित्सीय रूप से समाप्त करने की अनुमति। सुप्रीम कोर्ट की विशेष पीठ ने कहा कि 9 अक्टूबर को निर्णय दिया कि गर्भावस्था को चिकित्सीय पद्धति से समाप्त करने की अनुमति प्रदान की गई है। केंद्र के इस आदेश को वापस लेने के लिए एक आवेदन दायर किया है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी महिला को अपने ऐसे प्रजनन अधिकारों का प्रयोग करने का कोई अधिकार नहीं है जो उसके एजन्मे बच्चे या अधिकारों को छीन ले। जो हमारी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल हैं ऐश्वर्या भाटी, उन्होंने कहा है कि महिलाओं को ऐसा प्रजनन का कोई अधिकार नहीं है जो किसी की एजन्मे बच्चे की क्या करें, अपने उनके अधिकार छीन लें। ठीक, अब बात करते हैं गर्भ का चिकित्सीय समापन या संशोधन अधिनियम 2021 क्या कहता है। तो गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 यानी मेडिकल टर्मिनेशंस ऑफ द प्रेगनेंसी एक्ट 1971 कुछ विशेष परिस्थितियों में गर्भ को समाप्त करने की अनुमति प्रदान करता है। कुछ जैसे विशेष परिस्थितियां हो जाती हैं, जैसे कोई चल नहीं सकता, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता, तो उन सिचुएशंस में आप गर्भ समाप्त करने की अनुमति प्रदान कर सकते हैं। भाई बात करें MTP अधिनियम 1971 में 2021 में संशोधन किया गया था और MTP क्या है इसके बारे में हम बात करें तो जैसे गर्भ निरोधक विधि या उपकरण की विफलता के मामले में विवाहित या अविवाहित महिलाओं को 20 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति प्रदान की गई है। यानी जैसे कोई गर्भ निरोधक विधि है या कोई उपकरण की विफलता के कारण अगर प्रेगनेंसी उत्पन्न हो जाती है तो आप 20 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त कर सकते हैं। वही बात करें 20 सप्ताह तक के गर्भ की समाप्ति एक पंजीकृत चिकित्सक की आवश्यक जरूरी है। यानी अगर आप 20 सप्ताह के अगर किसी शिशु का गर्भपात कर रहे हो या फिर
ठीक है, समाप्त कर रहे हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए आपके पास में एक चिकित्सीय पंजीकृत जो चिकित्सक है उसकी सलाह आवश्यक है। भाई 20 से 24 सप्ताह तक के गर्भ की समाप्ति के लिए 2 पंजीकृत चिकित्सकों की राय आवश्यक होगी। ठीक, महिलाओं को विशिष्ट श्रेणियों के लिए गर्भ को समाप्त करने की सीमा 20 सप्ताह से 24 सप्ताह कर दिया गया है। कौन कौन सी हैं इनमें, दुष्कर्म से पीड़ित महिला होती हैं, दिव्यांग महिलाएं हैं, मानसिक रूप से बीमार महिलाएं हैं, नाबालिग हैं, यदि चल रही गर्भावस्था के दौरान उसकी वैवाहिक स्थिति बदल गई है या तो वो विधवा हो गई या तलाक दे दिया गया है, तो इन स्थितियों में आपके जो 20 सप्ताह का नियम है उसको बढ़ा करके 24 किया जा सकता है। दुष्कर्म से पीड़ित, दिव्यांग महिलाएं, मानसिक रूप से बीमार महिलाएं, नाबालिग महिलाएं और गर्भावस्था या तलाक के कारण विधवा हो जाती हैं तो भी उनके गर्भावस्था की जो उम्र है उसको बढ़ाया जा सकता है, यानी उनको 24 सप्ताह तक वो गर्भपात कराने की अनुमति है। भ्रूण से संबंधित गंभीर असामान्यता के मामले, 24 सप्ताह के बाद गर्भ की समाप्ति राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड की राय पर की जा सकती है और गर्भ को समाप्त करने वाली महिला की पहचान को कानून में अधिकृत व्यक्ति को छोड़कर किसी भी अन्य व्यक्ति के समक्ष प्रकट नहीं किया जा सकता। यानी जिस औरत का गर्भपात हुआ है या जिसे का गर्भ समाप्त किया गया है उस जो महिला की आइडेंटिफाई है उसको छिपा कर रखा जाएगा। जो कानून में उसके साथ जो व्यक्ति अधिकृत किया गया है उसको छोड़कर अन्य किसी व्यक्ति के समक्ष इनकी क्या नहीं की जा सकती है, इनके समक्ष इनकी गर्भपात की बात को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। भाई बात करते हैं गर्भावस्था समाप्त करने पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। गर्भ का चिकित्सीय समापन संशोधन अधिनियम 2021, विवाहित महिला 24 सप्ताह तक गर्भपात कर सकती हैं और अविवाहित महिला 20 सप्ताह तक गर्भपात। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए और विवाहित और अविवाहित सभी महिलाओं को कानून तरीके से सम्मत है और 24 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त करने का अधिकार था। पहले तो यह था कि अविवाहित है तो 20 सप्ताह तक, विवाहित है तो 24 सप्ताह तक क्या कर सकते हैं, गर्भपात कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और इन दोनों के लिए जो इनकी अवधि है वो 24 सप्ताह कर देनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो थे गर्भपात को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, क्या होता है, किस नियम के तहत इनको बढ़ाया गया है और कौन से दायरे इससे बाहर होते हैं, ये थी थोड़ी सी जानकारी। तो आज के लिए हमारा एक क्वेश्चन है और आप सभी इसका प्रश्न का जवाब देंगे। गर्भ का चिकित्सीय समापन संशोधन अधिनियम 2021 के अनुसार किसी महिला को, ठीक है, 20 सप्ताह तक के गर्भ की समाप्ति के लिए पंजीकृत एक चिकित्सक की राय की आवश्यकता होती है। ऑप्शन 2, 20 से 24 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति के लिए 4 पंजीकृत चिकित्सकों की राय की आवश्यकता होती है। 3, भ्रूण से संबंधित गंभीर असमानता के मामले में 24 सप्ताह के बाद के गर्भ की समाप्ति के लिए राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड की राय आवश्यक होती है। ऑप्शन है आपके सामने, सही बताना है, केवल 2 और 3, 1 2 3, केवल 1 और 3। ठीक है, तो आप सभी के सभी कमेंट के अंदर जवाब दें। ठीक है, तो ये थे गर्भ को समाप्त करने के कितने सप्ताह तक कर सकते हैं, ठीक है, और क्या थे इसके कानून, इनको लेकर के हमने बातें की, किन परिस्थितियों में इनको छूट प्रदान की जाती है। तो आज के लिए मैं इतना ही और मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।